दोस्तों, साहब जी का भजन है। साहब जी भजन के माध्यम से एक ही बात बताते हैं, एक ही चीज़ बताना चाहते हैं कि अपने आप को जान लो। तुम क्या हो ये तुम नहीं जानते हो, और जो हम हैं वही साहब जी भी पहले थे। क्योंकि ज्ञानी कोई जन्म से नहीं होता है, ज्ञानी कोई पैदा नहीं होता है। यहीं पर आकर के, इसी प्रकृति में आके, इसी समाज में आकर के हमें वो बात जाननी होती है जिसके लिए हम आए हैं, इस दुनिया में, इस समाज में आए हैं। वो बात यहीं पर आकर के जाना जा सकता है। यही जानने का माध्यम है, यह संसार ही माध्यम है जानने का। तो साहब जी भजन के माध्यम से मैंने पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ कि हमें अपना ही दर्शन कराने के लिए साहब जी प्रेरित कर रहे हैं, मार्गदर्शन दिखा रहे हैं कि खुद को जानो, तुम क्या हो, अपने शक्ति को पहचानो, अपने आप को पहचानो। तो साहब जी कह रहे हैं, दीवाने बंदे कौन तेरा साथी, दीवाने बंदे कौन तेरा साथी, कौन तुम्हारा साथी, दीवाने बंदे कौन तेरा साथी। साहब जी कह रहे हैं कि जानो, पहचानो इस प्रकृति में, इस समाज में कि तुम्हारा अपना कौन है, किसको साथी बनाना चाहिए, किसको नहीं बनाना चाहिए। ये हमें इसी संसार में, इसी जगत में विवेक द्वारा समझना होता है, जानना होता है कि साथी कौन होता है। तो कहते हैं कि इसीलिए गुरु को इतना कबीर साहब महत्व दिए हैं, क्योंकि ये गुरु ही सहारा है। जैसे साहब जी कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, गुरु और गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, पहले किसका पांव लागू। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद स्वयं बता देते हैं कि बलिहारी गुरु हैं, गुरु का पहले चरण छुओ। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरा हरि गुरु रूठते, गुरु के शरणे जाए, कह कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं होत सहाय। स्वयं साहब कह रहे हैं, हरि कह रहे हैं कि अगर ईश्वर रूठ जाएंगे तो गुरु है साहब तक ले जाने के लिए। यदि गुरु रूठ जाए तो इस संसार में, इस जगत में कोई साधन नहीं है जो आपको वहाँ तक, साहब तक लेकर जाए। तो उसी चीज़ को जानना है इस दुनिया में, इस समाज में, इसीलिए हम आए हैं। तो वही बता रहे हैं कि दीवाने बंदे कौन तेरा साथी, कौन तुम्हारा साथी, दीवाने बंदे कौन तेरा साथी। आगे कह रहे हैं,
जैसे ओस के बूंद के मोती, जैसे ओस के बूंद के मोती, वैसे काया जाती। जैसे ओस के बूंद के मोती, जैसे ओस के बूंद के मोती, वैसे काया जाती। मनवा तन से न्यारा हुआ है, मनवा तन से न्यारा हुआ है, जैसे तन के माटी। दीवाने बंदे कौन तेरा साथी। कह रहे हैं कि जैसे ओस के बूंद के मोती, वैसे काया जाती। मनवा तन से न्यारा हुआ है, जैसे तन के माटी। दीवाने बंदे कौन तेरा साथी। जानो इस दुनिया में आए हो तो जानो कौन साथी है, क्योंकि ये शरीर भी एक दिन हमें छोड़कर चली जाती है। इसीलिए ज्ञानियों ने, जानने वालों ने कहा है कि ये शरीर एक वस्त्र है। जैसे कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, ये शरीर तुम नहीं हो, ये कवच है तुम्हारा। कवच को टूट जाने पर अर्जुन नहीं टूट जाते। इस वस्त्र को टूट जाने पर तुमको नहीं टूटना होता है, तुमको नहीं दुखी होना होता है। ये कवच रूपी है, वस्त्र मात्र है। यही बात यहाँ पे साहब जी भी समझा रहे हैं कि जैसे ओस के बूंद के मोती, वैसे काया जाती। अब मनवा तन से न्यारा हुआ है, जैसे तन के माटी। दीवाने बंदे कौन तेरा साथी। जानो कौन है तुम्हारा यहाँ। अपने जीवन में उसका निरीक्षण करो। जैसे विज्ञान में कोई भी चीज जानने के लिए उसका निरीक्षण होता है, उसका परीक्षण होता है। अभ्यर्थी को जानने के लिए कि कितना इसके पास ज्ञान है, उसका परीक्षा होता है। उसी प्रकार से विज्ञान में प्रैक्टिकल होता है। उसी प्रकार से जब कोई भी बात आपको स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कौन हमारा है, कौन पराया है, तो इसको जब जीवन में निरीक्षण करेंगे, इसी को आत्म अवलोकन कहा गया है। अगर आत्म अवलोकन करेंगे तो वही अध्यात्म है, वही अध्यात्म है। और जितने रास्ते में झूठ आ रहे हैं, उसी झूठ को हटाते जाएंगे तो एक दिन सत्य के पास पहुंच जाएंगे। क्योंकि सत्य हमारे भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं है, कहीं हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो जानिए, परखिए। तो वही साहब जी कह रहे हैं कि ये शरीर भी हमें एक दिन छोड़कर चला जाता है। आगे कह रहे हैं, खा ले पी ले, ले ले दे ले, यही बात है अच्छी। अरे खा ले पी ले, ले ले दे ले, यही बात है अच्छी। अरे चार पहर साहब को भज ले, चार पहर साहब को भज ले, कहाँ बांधोगे गांठी। दीवाने बंदे कौन तेरा साथी। दीवाने बंदे कौन तेरा साथी। कह रहे हैं कि खा ले पी ले, ले ले दे ले, यही बात है अच्छी। अरे चार पहर साहब को भज ले, कहाँ बांधोगे गांठी। दीवाने बंदे कौन तेरा साथी। कह रहे हैं कि खा ले पी ले। अब खाने पीने को लेकर के ये मत समझ लीजिएगा कि कुछ भी खा लें पी लें। अगर कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो हम वहाँ भी फंस जाएंगे। क्योंकि कहा गया है कि कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतना भरो हवा कि गुब्बारा फूटे ना।
इतना भरो हवा के गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। सत्य को छोड़कर अलग दिशा में मत चले जाइए, इतना ध्यान होना चाहिए, उसके बाद कर्म करते रहना चाहिए। तो हमें गुस्सा के लिए मना किया जाता है, पर यहाँ पर कहा गया है कि एक बार क्रोध भी कर लो पर बोध नष्ट ना होवे। एक बार क्रोध भी कर लो पर बोध नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट न होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट न होवे। जीव कोई रूठे ना, जीव कोई रूठे ना। इतना भरो हवा के गुब्बारा फूटे ना। इतना भरो हवा के गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतना भरो हवा के गुब्बारा फूटे ना। कह रहे हैं कि एक बार क्रोध भी कर लो पर बोध नष्ट ना होवे। जैसे संसार में जब क्रोधित लोग होते हैं तो अपना आपा खो बैठते हैं। उन्हें नहीं पता होता है, अहंकार में इतना चूर हो जाते हैं, इतना बह जाते हैं कि उन्हें नहीं पता होता है कि ये हमारे लिए नुकसानदायक है कि लाभदायक है। ये चीज को भूल जाते हैं। इसी बात को कहा गया है कि एक बार क्रोध भी कर लो पर बोध नष्ट ना होवे। एक बिंदु है जहाँ पे स्थिरता आ जाती है, वहां से हिलना नहीं है, वहां से अलग नहीं होना है। उसके बाद जो करना है कर लो। तो कहते हैं कि एक बार क्रोध भी कर लो पर बोध नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट न होवे। ये ध्यान में होना चाहिए कि जो मेरे लिए स्वार्थ जो हम ले रहे हैं, जो हमारे लिए लाभदायक है, वो किसी को दुख न पहुंचाता हो। ऐसा भोजन ग्रहण करें या ऐसा वाणी बोलें या कुछ भी ऐसा वार्तालाप करें किसी सामने वाले से, किसी से, कि उसे कष्ट ना हो। इसी बात पर कहते हैं कि स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट न होवे। जीव कोई रूठे ना। अब यहाँ पे जीव का नाम आ गया है। तो जैसे जीव हम हैं, वैसे जीव जितने इस धरती पर हैं, चींटी से लेकर के हाथी तक जितने जीव हैं, उसी तरह से हम भी एक जीव हैं। तो पेड़ पौधा हर चीज में जीव होता है, लेकिन कहा गया है कि जो ये धान गेहूं हर चीज में जीव होता है, लेकिन वहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे चेतना 0 मात्र के बराबर है। पर जो जीव पशु पक्षी हैं, उनमें तो चेतना पूरी होती है। जितना दर्द हमें होता है उतना ही दर्द उसे भी होता है। तो ऐसा भोजन ना करें, ऐसा स्वार्थी ना बने जिससे किसी को कष्ट हो। कहा गया है कि जीव कोई रूठे ना। तो जीव में सब मुर्गी बकरी गाय भैंस सब आ जाते हैं। तो ऐसा भोजन करें, ऐसा खान पान रखें कि किसी को कष्ट ना हो। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं साहब जी कि खाले पीले ले ले दे ले, यही बात है अच्छी। अरे 4 पहर साहब को भज लो, कहाँ बांधोगे गांठी। क्योंकि ये शरीर
प्रकृति है, इस संसार का ही ये शरीर है, तो शरीर यहीं छूट जाता है, यहीं रह जाता है। तो जो हम कमा कमा के इकट्ठा करते हैं, वो भी तो सब यहीं पे छूट जाएगा। हम तो वो चीज हैं जिसे न अग्नि जला सकती है, न पानी भिगा सकता है, न हवा सुखा सकता है। तो हम वो चीज हैं, उसी को जानना है। हम शरीर नहीं हैं, और शरीर ये संसार का है, ये संसार में ही रह जाता है। तो कह रहे हैं कहाँ बांधोगे गांठी, कहाँ लेकर जाओगे। इस बात को समझना होता है, जानना होता है। तो कह रहे हैं खा ले पी ले, ले ले दे ले, यही बात है अच्छी। खाओ पियो ठीक है, लेकिन किस ध्यान रहे, पथ छूटे ना, मतलब गलत न हो जाए। जो सत्य को हम चुने हैं उसी पर रहें, उससे अलग नहीं होना है, सत्य को नहीं छोड़ना है, कर्म कुछ भी करते रहिए। तो आगे कह रहे हैं दीवाने बंदे कौन तेरा साथी, दीवाने बंदे कौन तेरा साथी, कौन तुम्हारा साथी, दीवाने बंदे कौन तेरा साथी। अरे भाई बंधु कुटुंब कबीला यार बेटा नाती, भाई बंधु कुटुंब कबीला यार बेटा नाती। अरे ये तेरे कोई काम न आवे, ये तेरे कोई काम न आवे, दिन की होगी राती, दीवाने बंदे कौन तेरा साथी, दीवाने बंदे कौन तेरा साथी। कह रहे हैं कि भाई बंधु कुटुंब कबीला और बेटा नाती, इसमें सबको पकड़ लिए हैं। भाई बंधु कुटुंब कबीला, इसमें सब आ जाते हैं, और बेटा नाती सब आ गए इसमें। भाई बंधु नात रिश्तेदार सबको इसमें साहब जी समेट लिए हैं। और कह रहे हैं ये तेरे कोई काम न आवे, दिन की होगी राती। ये समय शरीर जन्म लिया है तो मरना निश्चित है, ये कोई रोक नहीं पाएगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। जैसे दिन है तो रात आना निश्चित है, उसी प्रकार से शरीर जन्म लिया है तो मरना निश्चित है। उसी प्रकार से अगर सुख हम भोग रहे हैं तो दुख निश्चित है। सुख ही दुख का कारण है। तो जिन्होंने जान लिया है, समझ लिया है, वो कारण को ही समाप्त कर देते हैं, हटा देते हैं। क्योंकि सुख ही दुख का कारण है, तो न सुख भोगेंगे न दुख भोगेंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि दुख का अंत सुख पाकर के नहीं होता है। तो यही बात यहाँ पर साहब जी समझा रहे हैं कि ये भी तेरे काम के नहीं हैं। तो और आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं दीवाने बंदे कौन तेरा साथी, कौन तुम्हारा साथी, दीवाने बंदे कौन तेरा साथी। अरे चार जने मिल कर ले जाएं, चार जने मिल कर ले जाएं, ऊपर चादर ढाकी, चार जने मिल कर ले जाएं, ऊपर चादर ढाकी।
अरे कहे कबीर सुनो भाई साधु, कहे कबीर सुनो भाई साधु, यह सतगुरु की बाणी, दीवाने बंदे कौन तेरा साथी। यही हमारा जीवन है। अपना जीवन को समय रहते जान लो, पहचान लो, समझ लो, नहीं तो यही तो पूरा यथार्थ है हमारा। यही तो जीवन है कि जन्म लेते हैं और कमाते हैं, कमा कमा के एक दिन शरीर थक जाता है, फिर मृत्यु का समय आ जाता है। वहाँ पे जितने हमारे नात रिश्तेदार, धन दौलत कोई काम नहीं आता है और शरीर पैदा हुए थे, शरीर चला गया। लेकिन जिन्होंने जान लिया है, समझ लिया है, वो आज तक हमारे दिलों में अमर हैं, क्योंकि शरीर अमर नहीं होता। जो अमर होता है उसको जान लेने पर इंसान अमर हो जाता है। जैसे साहब जी अमर हो गए हैं, जैसे गौतम बुद्ध अमर हो गए हैं, मीराबाई अमर हो गई हैं, ऐसे अनेकों लोग हैं। पर वो भी 100% में से 1% लोग हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, उनको हम जानते ही नहीं हैं। क्योंकि ये संसार के आंखें सिर्फ तथ्य को देखती है, सत्य को नहीं देख पाती है। तो सत्य को देखने के लिए मन को मोड़ना पड़ेगा। जिस दिशा में हम जा रहे हैं वो बह रहे हैं, हमें बहा कर ले जा रही है। माया 4 प्रकार के, एक बिल से एक खाए, एक मिलाए राम से, एक नरक ले जाए। तो 4 प्रकार की माया है, जिसमें से एक माया गुरु होते हैं, जो हमें आत्मा से मिलवाते हैं। वही वो माया शुभ है। माया वो भी है, पर वो माया शुभ है कि हमें जीवन मरण के चक्र से बाहर लेकर जाती है, बाहर निकालती है। जैसे कीचड़ में ही कमल खिलता है, पर कीचड़ से थोड़ा सा भी उसका लगाव नहीं होता है, उसी प्रकार से हम शरीर से ही प्रकट होते हैं, लेकिन शरीर से अलग होते हैं। जैसे गाड़ी अलग हो और उसमें ड्राइवर अलग हो, चालक अलग हो, उसी प्रकार से हम हैं। पर ये बातें जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक कोई हमें लाभ नहीं मिलेगा। जब तक नहीं जानेंगे तब तक पशु ही हैं। ज्ञान बिना इंसान पशु है, पशु की तरह जन्म लेगा, पशु की तरह चला जाएगा। यही हमारा जीवन है। तो इस जीवन में बहुत दुख है। समय रहते इसको जान लेना, समाज समझ लेना ही विवेकी पुरुष का कर्तव्य है, और यही कर्तव्य धर्म है, और अन्यथा कोई धर्म नहीं होता है। किसी भी चीज़ को जानिए, अपने जीवन में निरीक्षण करिए, अच्छे को रख लीजिए, निरर्थक को हटा दीजिए, उड़ा दीजिए। यही धर्म है, इसके अलावा और कोई धर्म नहीं है। तो यही बात साहब जी अलग अलग भजन के माध्यम से, अलग अलग रास्तों के माध्यम से हमें यही दिखाना चाह रहे हैं कि अपने आप को जानो, अपने आप को समझो कि तुम चीज़ क्या हो। तुम ऐसी चीज़ हो कि सोचने वाली बात है कि न अग्नि जला सकती है, न पानी भिगा सकती है, न हवा सुखा सकती है। तुम ऐसे चीज़ हो। जिन्होंने जाना है वो अमर हो गए हैं। हमें भी जानने का परम सिद्ध अधिकार है, पर कोई लाखों में एक कोई बिरला होता है जो इस बात को समझता है, जानता है।
तो सुनते रहिए, समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आत्मज्ञान, आत्म अवलोकन ही आत्मज्ञान है। इसके अलावा और कोई आत्मज्ञान नहीं है। तो आत्म अवलोकन भी अगर समय रहते हो गया तो बात ठीक है, नहीं अगर 40 साल 50 साल के बाद अवलोकन कर रहे हैं तो पछतावे के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे। पछताने के लिए अवलोकन करना है तो 40-50 के बाद कीजिए। अगर सही जीवन जीना है शेर की तरह तो 10 साल से 12 साल से लेकर के 20-25 तक जाते जाते समझ लीजिए, जान लीजिए, तो आप ऐसे भवसागर से पार हो जाएंगे जैसे चाँद हो। जैसे चाँद एकदम स्वच्छ पार हो जाता है, उसी तरह से जब इतना उम्र में जान लेंगे तो बिना कीचड़ में लोटे हम एकदम स्वच्छ निर्मल जैसे इस दुनिया में आते हैं, उसी तरह से शुद्ध रूप से निर्मल होकर के और इस भवसागर को पार कर जाएंगे। इस भवसागर को पार करना ही हमारा कर्तव्य है, वही हमारा धर्म है। तो इसके लिए निरंतर सुनते रहिए, अपने विचार, बातों को सुनकर विचार किया जाता है एकांत में बैठ के, उसी को ध्यान कहा गया है। तो वो ध्यान कोई ज़रूरी नहीं है कि बैठकर ही किया जाए। काम करते करते आप खेतों में काम कर रहे हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं तो काम तो हमारी इंद्रियां करती हैं और उस समय हम अपने भीतर सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, वही ध्यान होता है। जो अपने भीतर देखे और अपने भीतर के गलत चीज़ को स्वीकार करे कि हाँ ये गलत है, और उसको जब समझ लेगा कि ये गलत है तो वैसे ही हट जाएगा। हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जान गया, स्वीकार कर लिया कि गलत है तो हट गया। और गलत को ही हटाने का नाम सत्य के पास पहुंचना होता है, कहीं ढूंढना नहीं है सत्य को। गलत को पकड़िए, सत्य तक पहुंच जाएंगे। यही मार्ग है, यही नियम है, इसके अलावा कोई नियम नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। तो इसके लिए साहब जी बार बार यही कहते हैं कि सुनो भाई साधु, सुनिए, अपने भीतर ग्रहण करिए, विचार करिए। कहते हैं कृष्ण अर्जुन को कि हे अर्जुन, न सुख की आस न दुख का गम, जो उचित है चुपचाप कर। न सुख की आस न दुख का गम, जो उचित है चुपचाप कर। तो वही करना होता है। सुख को भी किनारे रख दीजिए, दुख को भी किनारे रख दीजिए और विश्वास रखिए कि अच्छे कर्म का परिणाम कभी गलत नहीं होता है। इतना तो विश्वास होना चाहिए कि अगर सही करेंगे तो उसका फल अच्छा ही होगा, गलत नहीं होगा। और जहाँ विश्वास है वही भगवान है। विश्वास ही भगवान है, वही ईश्वर हैं। तो ये अपने जीवन में उतारना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए, तभी पता चल पाएगा कि हम ये बात सही है कि गलत है। जब हमें दिख जाता है कि सही है, उसी को कहा गया है कि साहब जी कहते हैं कि मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। तो हम इसी बात को समझा रहे हैं, साहब जी कह रहे हैं। तो साहब जी हमें अपने ही अंदर देखने की बात कर रहे हैं।
तो इसके लिए ध्यान से सुनते रहिए। कमा करके क्या करिएगा? यहाँ से न कुछ लेकर कोई आया है, न यहाँ से लेकर के कुछ जाना है। सब कुछ यहीं पे छोड़कर जाना है। ये शरीर भी हमें यहीं पर छोड़कर चले जाना है। यहाँ से कुछ भी लेकर के कोई नहीं जाता है। लोग कहते हैं कि मरने के बाद नरक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। मरने के बाद ये शरीर राख हो जानी है, उसके बाद कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है। इसी जीवन में ही जो हम जीवन जी रहे हैं, इसी में स्वर्ग है, इसी में नरक है। अगर ज्ञान प्राप्त हो गया, अगर खुद को हम समझ गए तो जीवन स्वर्ग है। अगर नहीं समझे, अंधकार में ही जी रहे हैं, धारा में ही बह रहे हैं, वही नरक है। दूसरा कोई नरक और कोई स्वर्ग अलग नहीं है, सब कुछ यहीं पर है। तो इसके लिए सुनते रहिए, समझते रहिए, जीवन में उतारते रहिए, तभी कहीं पहुंच पाओगे। नहीं तो गुरु ज्ञान बता देता है, रास्ता बताता है, पथिक को जाना होता है। पथिक जब तक नहीं जाएगा तब तक गुरु के बातों का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि गुरु मार्गदाता होता है। कहते हैं कि पथ पथ के बाणियों को कहते हैं साधु संत, बाणियों के सार जान लो, बस हो गया भजन। बस जान लो, गुरु कोई शरीर नहीं होता है। जो हमें साहेब के मार्ग पर लेकर जा रहा है, जो भी बाणी, जो भी शब्द लेकर जा रहा है, वही गुरु है। गुरु कोई शरीर नहीं है। ये संसार में जिन्होंने भी आपको प्रेरणा दें उधर जाने के लिए, भगवान की तरफ जाने के लिए, वही सच्चे गुरु हैं। तो इसी बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, बार बार हमारे ध्यान को खींच रहे हैं, पर हमारा ध्यान उधर नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि ऊंचाइयों की तरफ जाने में ताकत लगती है, और नीचे की तरफ तो हम स्वयं बह रहे हैं। जैसे पानी का धारा है, जिधर नीचाई होता है, जिधर कहते हैं कि ऊंचाई पर से नीचाई की तरफ पानी बहता है, उसी प्रकार से जो हो रहा है हमारे साथ, वो ऊंचाई से नीचाई की तरफ ले जा रहा है। पर वही पानी को जब नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना होता है तो उसमें बहुत ताकत लगती है, बहुत मेहनत लगता है। वो मेहनत, वो ताकत हमें कहीं से ले आना नहीं है, कहीं ढूंढना नहीं है। वो मेहनत, ताकत जब हमें प्रेम हो जाता है तो स्वयं ही वो ताकत हमारे अंदर से एनर्जी हो जाता है। हमें कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, सब हमारे भीतर ही मौजूद है, पर हम उसको जानते नहीं हैं, उस ताकत को समझते नहीं हैं। अज्ञान है, इसीलिए हम खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं, खुद को छोटा महसूस करते हैं, तुच्छ महसूस करते हैं, क्योंकि हम खुद को नहीं जानते हैं। तो ये सारी बातें तभी समझ में आएगी जब जीवन में उतारा जाएगा। तभी कहते हैं कि गुरु कहीं बाहर नहीं है, गुरु हमारे भीतर ही है। लेकिन जब उसको उतारेंगे तब समझेंगे कि हाँ, गुरु क्या है। तो ये सारी बातें आपके लिए ही कहा जा रहा है, मनुष्य के लिए ही कहा जा रहा है, क्योंकि मनुष्य ही एक जीव है, एक प्राणी है जो इस माध्यम से, इस संसार के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से मुक्ति तक जा सकता है।
नहीं तो कहा गया कि 84 लाख योनियों को भटकते 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 तब जाके मनुष्य का जीवन मिलता है। तो इसी बात पर कहते हैं कि कर्मों के प्रताप से तूने पाया मानव तन, कर्मों के प्रताप से तूने पाया मानव तन, माया मोह में उलझा क्यों मूर्ख तेरा मन, माया मोह में उलझा क्यों मूर्ख तेरा मन, मोह के नैया एक दिन तुझे डुबाएगी, ये मोह के नैया एक दिन तुझे डुबाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। तो ऐसा वृत्ति हमारे भीतर है, ये सारी वृत्तियाँ हट जाएगी जब हमें ज्ञान रूपी प्रकाश जब मिलता है तो ये सब विकार हट जाते हैं, तभी साफ होता है हमारा शरीर, निर्मल होता है, पवित्र होता है। इसीलिए इसको मंदिर भी कहा गया है। तो निरंतर सुनते रहिए और ध्यान करते रहिए, क्योंकि जो मन होता है वो निरंतर ध्यान कर सकता है, क्योंकि इंद्रियां हमारी काम करती है और मन परेशान रहता है। जब इसको असली केंद्र नहीं मिलता है, असली रास्ता नहीं मिलता है, तब तक ये परेशान रहता है। उसके लिए कितना हो धन इकट्ठा कर लें, कितना हो बल इकट्ठा कर लें, कितना हो कुछ कर लें, पर ये जिस चीज़ को ढूंढ रहा है वो चीज़ जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये बेचैन ही रहता है, परेशान ही रहता है।